हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति पांडे। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन एंड इट्स काइंड्स पढ़ाया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जेंडर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जनरली जेंडर में हम लोग स्त्री और पुरुष, मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में ही जनरली हम जानते हैं, लेकिन जेंडर में यहाँ जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स जो नाउन नर जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मीन्स पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, ब्रदर, हॉर्स, हस्बैंड। एग्ज़ाम्पल से हमें ये देखने में मिलता है कि ये सभी पुरुष जाति को ही, नर जाति को ही इंगित कर रहा है, इसलिए इसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ओके। इसके बाद फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो नाउन मादा जाति के लिए प्रयोग होते हैं, यानी स्त्री जाति के लिए प्रयोग होते हैं, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्ल, सिस्टर, मेयर, वाइफ। तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो देख करके हम जान जाते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड टाइप्स ऑफ द जेंडर इज़ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में दोनों जाति, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, दोनों जेंडर आते हैं, इसलिए इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में हम उभयलिंग जेंडर कहते हैं। इसके अंतर्गत टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे टीचर में स्त्री भी हो सकती है और टीचर पुरुष भी हो सकते हैं, तो ये कॉमन है। चाइल्ड में बेबी, बॉय बेबी और फीमेल बेबी, दोनों बेबी आ जाते हैं, तो इसको हम चाइल्ड कहते हैं। फ्रेंड, ये बॉय और गर्ल दोनों हो सकते हैं। इसी तरह से सर्वेंट में भी ये मेल और फीमेल दोनों सर्वेंट हो सकते हैं। तो कॉमन जेंडर में ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। इसके बाद फोर्थ जेंडर जो है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, बुक, टेबल, ट्री, ये सभी नाउन हैं, लेकिन ये सभी बिल्कुल निर्जीव हैं, ये सजीव नहीं है, निर्जीव है, इसीलिए न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ओके। इसमें एक न्यूट्रल के बारे में एक नोट आपके लिए है कि न्यूट्रल जेंडर के नाउन के एक वचन रूप के लिए इट या इट्स प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ मीन शक्ति, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, ये शो करने वाली वस्तुएं जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन, जून, समर टाइम, ओशियन, वॉर, etc. ओके। इसके लिए हम ही, हिज प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन इज शाइनिंग विथ हिज फुल ग्लोरी। तो इस एग्जाम्पल में सन के लिए हमने हिज फुल ग्लोरी, हिज का प्रयोग किया गया है, ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ओके। इसके अलावा ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस, ये सब भी स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर को शो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, जस्टी, मर्सी, पीस, ह्यूमिलिटी, फेम, मॉडेस्टी, लिबर्टी, मून, etc. इसके लिए, इन सब चीज़ के लिए, इन सब ऑब्जेक्ट के लिए हम शी और हर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल। तो यहाँ पर जो मून के लिए जो प्रोनाउन है वो हर, फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो ये सभी जो है फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शिप, कंट्री और रेलवे ट्रेन, ये सभी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे शिप का हम एग्जाम्पल लेते हैं, द शिप हैज़ लॉस्ट हर पिलग्रिम्स। ओके। या फिर अपने कंट्री के रूप में जैसे इंडिया कैन बोस्ट ऑफ हर पास्ट, तो ये सभी फीमेल जेंडर के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा फॉक्स शब्द का प्रयोग, फॉक्स लोमड़ी, इसका प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में होता है। इसका, जबकि ये फेमिनिन, इसका फेमिनिन होता है वाइक्सेन।
ओके, VIXEN वैक्सीन। परंतु साधारणतः जानवर के लिए का प्रयोग जो है न्यूट्रल जेंडर में ही किया जाता है, जैसे द फॉक्स इज नॉन फॉर इट्स कनिंगनेस। ओके, जेंडर के बाद अब मैं आप लोग को नंबर पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, नंबर, इसको हिंदी में हम वचन कहते हैं। नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में, इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि नंबर के द्वारा हमें ये पता लगता है कि वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है। तो सिंगुलर नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। यानी कि सिंगुलर में सिर्फ हम ये पता चलता है कि ये वस्तु एक ही है, या एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, हॉर्स, पेन, सिटी, बॉक्स, गर्ल, ETC। तो हमें पता चल रहा है कि बॉय एक ही बॉय है, इट मीन्स ये सिंगुलर है। हॉर्स एक ही हॉर्स है, पेन एक ही पेन है, सिटी एक ही सिटी है, बॉक्स एक ही है, गर्ल भी एक ही है। ओके, सेकंड है प्लूरल। प्लूरल में जब के द्वारा हम एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में हम बताते हैं तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। इसे हम बहुवचन, हिंदी में बहुवचन कहते हैं। यानी कि एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो बोध कराता है वो बहुवचन यानी प्लूरल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, बॉयज़ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। हॉर्सेस से कई सारे हॉर्सेस है, पेन्स बहुत सारे पेन्स हैं, सिटीज़ मीन्स बहुत सारे सिटीज़, बॉक्सेस, गर्ल्स मीन्स बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारे गर्ल्स। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि नंबर मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ द नंबर्स, फर्स्ट इज सिंगुलर, सेकंड इज प्लूरल। In singular we know that only that there is only one person and object, for example boy, horse, pen, city, box, girl. And in plural we know that there are many boys, many objects, many horses, many pens, cities, boxes and girls. Okay, अब इसके बाद आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहे हैं, क्योंकि इससे तो आपको मालूम चल गया कि बॉय मीन्स एक बॉय और बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़। लेकिन जब सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, इसके लिए अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। रूल नंबर 1 के अनुसार सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय यदि संज्ञा के अंत में, नाउन के अंत में एस जोड़ देते हैं, जैसे अभी आपने देखा बॉय है, तो इसमें बॉय में क्या है, केवल हमने एस जोड़ देंगे, बॉयज़ हो जाएगा। तो पहला रूल ये है कि जब हम जो भी नाउन होते हैं, जो भी सिंगुलर होते हैं, जब उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस जोड़ देते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल है, जिन नाउन के अंत में एस, SH, CH, SH या X आए तो उसको प्लूरल बनाते समय अधिकतर ES लगा देते हैं, यानी कि ES जोड़ करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉक्स। इसके अलावा यदि मान लीजिए जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय यदि नाउन के अंत में अगर डबल एस है, फॉर एग्जांपल जैसे क्लास है, क्लास में लास्ट में डबल एस है, तो जब इसको प्लूरल हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CLASSES जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। किसी नाउन के अंत में यदि डबल एस आता है तो वो सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ES लगा देते हैं, तो ये प्लूरल बन जाता है। ओके, यदि मान लीजिए रूल नंबर 4 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत यदि किसी नाउन के अंत में Y है तो हम उसे जब प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम S जोड़ देते हैं। और यदि नाउन के अंत में Y है लेकिन उससे पहले A, E, O में से यदि कोई वॉवेल होता है तो उसमें प्लूरल बनाते समय हम Y लगाते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा कि यदि किसी नाउन में के अंत में Y है लेकिन Y के पहले O, A और E वॉवेल हो
तो इसमें सिर्फ हम एस लगाते, जैसे BOYS बॉयज़, ओके। इसी तरह TOY टॉय में भी एस लगा देंगे, जॉय में एस लगा देंगे, डे DAY डे में भी एस लगा देंगे। तो वाई के पहले AEO वॉवेल यदि होता है तो प्लूरल बनाते समय हम एस लगा देते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 4 है। इसके अंतर्गत यदि नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के पहले कोई कंसोनेंट होता है, मीन्स कि कोई वॉवेल नहीं है, वाई के पहले यदि कोई कंसोनेंट होता है तो हम वाई को आई या ES में बदल देते हैं। उसके हटा करके हम उसको IES लगा देते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेबी, इसमें देखिए वाई है, वाई के पहले बी है, बी कंसोनेंट होता है, वॉवेल नहीं है, कंसोनेंट है। तो जब वाई के पहले कोई कंसोनेंट आता है तो इसको जब बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, तो हम वाई हटाकर IES लगा देंगे, जैसे BABIES बेबीज, ओके। फ्लाई FLY फ्लाई, एल ये भी कंसोनेंट है, हो जाएगा FLIES फ्लाइज। लेडी LADY लेडी, LADIS लेडीज़, ओके। यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि आपको वाई से संबंधित आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यदि वाई के पहले कोई वॉवेल है तो आपको केवल एस लगाना है प्लूरल बनाते समय। लेकिन यदि वाई के पहले कोई कंसोनेंट है तो हम उसको एस नहीं लगाएंगे बल्कि IES लगाएंगे। जब भी प्लूरल बनाएंगे तो IES लगाएंगे, ओके। अंडरस्टूड दैट। अब इसके बाद रूल नंबर 5 पे आइए। जिस नाउन के अंत में F या FE आते हैं तो उसे प्लूरल बनाते समय FE को हटा करके VES में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CALF काफ, इसमें देखिए इसमें लास्ट में क्या है, F आया हुआ है। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, VES में बदल देंगे, CALVES काल्फ, ओके। इसी तरह से मान लीजिए वाइफ है, WIFE वाइफ, इसमें देखिए FE है, लास्ट में FE है। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा WIVES। तो F हटा करके VES में हम बदल देते हैं, ओके। अभी आपको एग्जाम्पल में हमने बताया कि काफ में जैसे CALF है तो F हटा करके हमने CALVES किया, ठीक है। हमने बताया आपको कि F हटा करके VES लगा देते हैं, लेकिन कुछ नाउन में ये नियम लागू नहीं होता है। उनमें F या FE होते हुए भी केवल S जोड़ते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लिफ, CLIF डबल F, तो इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो CLIFF क्लिफ्स करेंगे। तो कुछ चीज़ों में ये अपवाद है जिसमें हम VES न लगा करके सिर्फ S लगाते हैं। या फॉर एग्जांपल इसमें हम देते हैं रूफ, ROOF रूफ, इसमें लास्ट में F है लेकिन हम इसको F हटा कर VES नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसमें हम S लगाएंगे, ROOFS रूफ्स, ओके। तो कुछ जगह ये अपवाद होता है। रूफ का रूफ्स हो गया, गल्फ्स हो गए, हुफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स हो गया, बिलीफ का बिलीफ्स हो गए, ओके। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में जिस नाउन का अंतिम अक्षर O होता है उसको प्लूरल बनाते समय ES लगाया जाता है। मतलब यदि कोई वर्ड, कोई अगर नाउन में, जैसे फॉर एग्जांपल हीरो, ये देखिए हीरो में हम देख रहे हैं इसका लास्ट वर्ड, लास्ट जो लेटर है वो क्या है, O है। इसका अंतिम जो लेटर है वो, अंतिम जो अक्षर है वो क्या है, ये O है। जब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ES लगा देंगे, जैसे HERO, इसमें ES हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब किसी भी नाउन का अंतिम अक्षर यदि O से है तो उसकी प्लूरल बनाते समय हम उसमें ES लगा देते हैं। जैसे टोमेटो में भी ES लगा देंगे, पियानो में भी ES लगा देते हैं। इसी तरह से जैसे टोमेटो में ES लगा देंगे, टोमेटोज़ हो जाएगा। पोटैटोज़ हैं, मैंगो हैं,
मैंगो में मैंगोज़ हो गया, ओके। निग्रो का निग्रोज हो गया, इसमें हम ES जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ नाउन में S लगा के प्लूरल बनाते हैं, यानी कि इसमें भी कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में O है लेकिन वहाँ पर ES नहीं लगा के सिर्फ S लगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैम्बो, BAMBO बैम्बू, ओके। इसमें O है लास्ट में, लेकिन इसमें हम सिर्फ S लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटो, फोटो में देखिए लास्ट में O है लेकिन यहाँ पर हम S लगाएंगे सिर्फ। फोटो का फोटोज़, पियानो का पियानोज़, इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल वोवेल्स AEIOU के बदलने के से बनता है। जैसे मैन, मैन में क्या है, जब ये मैन सिंगुलर है ये, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम ए वोवेल जो है इसको बदल करके ई वोवेल कर देंगे। मैन का मैन, यानी कि जब इसका प्लूरल बनाएंगे, देखिए वोवेल में बदलाव आया है, ए की जगह में इसमें हम ई कर दिए, ओके। इसी प्रकार से फुट, FOOT फुट, ये वोवेल्स है लेकिन जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ई कर देंगे, FEET फीट। मैन का मेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, टूथ में भी देखिए TOOTH टूथ होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये वो वोवेल बदल करके EE बन जाता है, TEETH टीथ। इसी प्रकार लाउस का लाइस, गूस का गिज, ओके। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 8 में। इसके बाद रूल नंबर 8 पे आते हैं। रूल नंबर 8 में कुछ नाउन का प्लूरल EN या REN जोड़ने से बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्स, ऑक्स में हम EN जोड़ देंगे। ऑक्स ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाते समय हम OXEN, ऑक्सेन, ये प्लूरल बन गया। या फिर जैसे चाइल्ड है, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड एक सिंगुलर बच्चे के लिए है, जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये CHILDREN चिल्ड्रन हो जाता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 9। इसके अंतर्गत जो कंपाउंड नाउन्स का बहुवचन जो मुख्य शब्द प्रिंसिपल वर्ड में S लगा के बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स के अंतर्गत क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन्स मतलब संयुक्त संज्ञा है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, सन इन लॉ, तो ये सब क्या है, इसे हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इसमें आप देखिए इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो ये संयुक्त संज्ञा है, इसलिए इसको कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। और जब इसको हम प्लूरल नाउन में बदलते हैं तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल मतलब मेन, जैसे फादर, फादर मेन है तो इसमें हम S लगाएंगे। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। इसी प्रकार मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ, सन इन लॉ है तो सन्स इन लॉ, स्टेप सन मीन्स स्टेप सन्स, तो जो मेन नाउन होते हैं उसमें हम S लगा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अंतर्गत कुछ डिग्रीज का बहुवचन बनाने में उसके अंत में एपोस्ट्रॉफी S लगाते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल MA, जब MA इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम इसमें एपोस्ट्रॉफी S लगाएंगे, MA, ए के बाद इसमें एपोस्ट्रॉफी S लगा देंगे, तो ये प्लूरल हो गया। BA का BA, तो BAS हो जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन की सिंगुलर और प्लूरल में FC फॉर्म से रहता है, एक जैसा ही फॉर्म रहता है, सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही होता है। कुछ नाउन में सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही होता है। जैसे डियर,
अगर हम डियर लिखते हैं तो ये डियर सिंगुलर भी है, इसका प्लूरल भी डियर ही रहेगा। इसमें एस यस कुछ नहीं लगेगा, बल्कि ये वैसे ही उतरेगा। यानी कि DEER डियर ये सिंगुलर भी शो करेगा, DEER ये प्लूरल भी बताएगा। फिश का फिश ही रहता है, शिप का भी शिप ही रहेगा, और स्वाइन का भी स्वाइन रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार से एस यस नहीं लगता है, ये वैसे ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही रहता है। कुछ नाउन में केवल सिंगुलर में ही होते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर तो होता है लेकिन प्लूरल नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, नॉलेज, मनी, कॉलरा, प्लेग, ये सब ऐसे नाउन हैं जिसका सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता है, ओके। इसके अलावा इसमें कुछ नाउन का प्लूरल बनाने के लिए जैसे बिट्स, पीसेस, आर्टिकल्स आदि शब्दों को लगाना होता है। कुछ नाउन प्राय बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, रूप में से एक वचन जैसे लगते हैं लेकिन वो बहुवचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, गवर्नमेंट, पीपल, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो देखने में तो एक वचन से लग रहे हैं लेकिन इसका प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं। यदि मान लीजिए पुलिस का वर्ड यूज़ करते हैं तो पुलिस मतलब एक बहुवचन नहीं, एक पुलिस नहीं है, यहाँ बहुवचन के रूप में है, हालांकि ये सुनने में, लिखने में, देखने में एक वचन लग रहे हैं। कैटल भी देखने में लग रहा है कि एक ही वचन होगा, बट इसका प्रयोग हम प्लूरल में कहेंगे, एक वचन में नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल में। इसमें जो इस रूल के अंतर्गत कुछ नाउन केवल बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे औजारों के नाम होते हैं सीज़र को कैंची कहते हैं, सीज़र हो गया, स्पेक्टल्स हो गए, या फिर जैसे टोंग्स हो गए, तो ये सभी जो है ये केवल बहुवचन में ही आते हैं। इसके अलावा कुछ पोशाक का नाम जैसे ट्राउज़र्स, ब्रीचेस, ये सब भी प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं, जैसे बीमारियों के नाम जैसे मम्स और मीज़ल्स, ये सभी हमेशा बहुवचन में ही यूज़ होते हैं। इसका सिंगुलर यूज़ मत करिएगा, हमेशा इसको बहुवचन में ही लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ खेलों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ये खेल ऐसे हैं जिसको हम प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। ड्रॉट्स, ये सब खेल बहुवचन में यूज़ होते हैं, ना कि सिंगुलर में, ओके। कुछ विशेष नाउन जैसे एनल्स मीन्स यहाँ पर इतिहास है, एसेट्स मीन्स संपत्ति, और थैंक्स, ये सब नाउन भी जो हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सभी देखने में तो लग रहा है कि बहुत बहुवचन है, बट ये बहुवचन नहीं है, इसे हमेशा हम सिंगुलर में ही प्रयोग करेंगे, ओके, अंडरस्टूड दैट। इसके अलावा नेक्स्ट रूल है, इस रूल्स के अनुसार कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल के अर्थ भी अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर, ये एयर जो है ये सिंगुलर में है, इसका मतलब हवा होता है, वायु होता है, और यदि इसमें हम एयर्स कर देते हैं, एयर्स, इसका मतलब वायु हो गया, ठीक है। ये एयर्स एस लग गया है, ये बहुवचन में है लेकिन इसका मतलब बहुत सारी हवाओं से नहीं है, इसका मतलब एयर्स का मतलब हो जाता है अभिमान। तो यहाँ अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि कभी कभी सिंगुलर नाउन और प्लूरल के नाउन में के अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द तो एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन उसके अर्थ अलग है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एडवाइस मीन्स सलाह होता है, ठीक है, सलाह, इसको हम एडवाइस का मतलब सलाह, लेकिन जब इसको हम प्लूरल में एडवाइसेस लिखते हैं तो यहाँ सलाह ना होकर ये सूचना बन जाता है, जैसे एडवाइसेस, तो यहाँ पर इसका एडवाइसेस का मतलब क्या हो गया, सूचना। तो यहाँ अर्थों में भिन्नता है। इसके अलावा कॉपर मीन्स तांबा होता है, लेकिन जब कॉपर्स हो जाएंगे तो वो सिक्के, उसका मतलब सिक्के हो जाएंगे। कंपास परिधि को कहा जाता है, लेकिन जब कंपासेस हो जाएगा तो वो प्रकार बन जाएगा।
गुड भलाई होता है, अच्छा होता है, लेकिन जब गुड्स कर देंगे तो वो उसका मतलब सामान हो जाता है। फोर्स मीन्स शक्ति होता है, लेकिन जब फोर्सेस एस लगा देंगे तो क्या हो जाता है, फॉर्स। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, लेकिन रेस्पेक्ट्स मीन्स नमस्कार। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, ओके, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन जब वुड में एस लगा देंगे तो उसका मतलब फॉरेस्ट, जंगल हो जाएगा। आयरन मीन्स लोहा होता है, लेकिन जब एस लगा देंगे आयरन्स मीन्स हथकड़ी हो जाता है, बेड़ी। रिटर्न मतलब वापसी, लेकिन जब रिटर्न्स हो जाता है इसका मतलब मुनाफा। तो हम क्या देखते हैं कि सिंगुलर से कुछ सिंगुलर और प्लूरल के शब्दों में जो अर्थ होता है वो भी कभी कभी भिन्न होता है। तो जब भी हम नंबर्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही केयरफुली इसके बारे में समझ करके ही इसको लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट रूल है, इसके अंतर्गत कुछ नाउन, कुछ संज्ञा ऐसे होते हैं जिनका एक वचन में तो एक अर्थ होता है, लेकिन बहुवचन में उसके दो अर्थ निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आर्म। आर्म मतलब क्या होता है, भुजा, बाह जिसको हम कहते हैं, ओके। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं आर्म्स, आर्म में एस लगा देंगे तो इसका देखिए दो अर्थ निकलता है। एक आर्म्स का मतलब भुजाएं हो जाता है, ठीक है, और एक आर्म्स का मतलब हो जाता है शस्त्र, ठीक है, आया समझ में। इसके अलावा देखिए कस्टम, कस्टम मीन्स होता है रीति रिवाज, लेकिन जब कस्टम्स में एस लगा जाते हैं तो इसका मतलब एक का मतलब रीति रिवाज, दूसरा का मतलब सीमा शुल्क, ठीक है। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, लेकिन जब इसमें एस लगा देंगे तो एक इफेक्ट का मतलब परिणाम, दूसरे का मतलब संपत्ति हो जाता है। कलर मतलब रंग होता है, लेकिन जब कलर्स कर देंगे तो रंग और दूसरा झंडा, ठीक है। पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा होता है, लेकिन पार्ट में हम एस लगा देते हैं तो एक पार्ट्स का मतलब हिस्सा, दूसरे का मतलब भूमिका। पेन, PAIN, पेन मतलब दुख होता है, लेकिन जब पेन में एस लग जाता है तो एक पेन का इसका मतलब दुख भी होता है, दूसरा परिश्रम होता है। तो इस तरह से एक ही नाउन में जब प्लूरल के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ भी अलग अलग हो जाता है, प्लूरल के भी दो अर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट रूल, इस रूल के अंतर्गत कुछ संज्ञाओं के एक वचन में कई अर्थ होते हैं, लेकिन बहुवचन में केवल एक ही अर्थ रह जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फुट, फुट का मतलब क्या होता है, पैर, और फुट का मतलब पैदल, फौज को भी कहते हैं, लेकिन जब बहुवचन में इसको फुट से हम फीट करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पैर ही होता है, एक से अधिक पैर हो जाता है। फिर इसे मान लीजिए हॉर्स। अब हॉर्स में देखिए HORSE, हॉर्स का मतलब हम जानते हैं घोड़ा होता है, और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, घुड़सवार, फौज। लेकिन जब हॉर्स को हॉर्सेस में हम चेंज करेंगे तो उसका एक ही अर्थ निकलेगा, घोड़े। तो यानी कि कुछ सिंगुलर ऐसे होते हैं जिसके दो अर्थ होते हैं, लेकिन प्लूरल में उसका एक ही अर्थ होता है। इसके अलावा पीपुल, यहाँ पीपुल का देखिए, पीपुल का मतलब यहाँ पर एक वचन में दो अर्थ होता है, एक होता है राष्ट्र और दूसरा होता है स्त्री पुरुष, मतलब स्त्री पुरुष जो भी हो। तो यहाँ पर इसके दो अर्थ हुए, और अगर इसको पीपुल्स इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, केवल एक ही अर्थ होता है, वो है राष्ट्र। तो इस तरह से कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ सिंगुलर ऐसे हैं जिसके दो अर्थ है, लेकिन उसके प्लूरल में एक ही अर्थ निकलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं, कुछ नाउन के प्लूरल में दो रूप होते हैं। कुछ नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं उसके दो रूप होते हैं, और प्रत्येक का अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई होता है, और जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स, दो ब्रदर्स जिसका सगा भाई, और दूसरा इसका जो प्लूरल है वो ब्रेथन हो जाता है। ब्रेथन मतलब होता है एक ही समाज के सदस्य। तो ब्रदर के सिंगुलर में उसका एक ही अर्थ है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनता है तो प्लूरल के दो रूप हो गए, एक ब्रदर्स हो गया, एक ब्रेथन हो गया, ओके। उसी प्रकार क्लॉथ, क्लॉथ मीन्स कपड़ा होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो क्लॉथ से हम क्लॉथ्स करते हैं, CLOTHS, जिसका मतलब होता है कपड़े की भिन्न जातियाँ या टुकड़े। लेकिन जब हम CLOTHES लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है पोशाकें। तो प्लूरल में भी दो तरह का, इसमें दो रूप हो गए, दो इस तरह के स्पेलिंग हो गए, लेकिन उसके अर्थ भी जो है वो भी अलग हो गए।
इसी प्रकार जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो जीनियस में जब इसमें हम ईएस लगाते हैं, जेनेसिस, इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति, और उसका दूसरा अर्थ हो जाता है, दूसरा जो इसका प्लूरल है वो जिन्नी, GENII, इसका मतलब हो जाता है भूत पिशाच। ओके, तो हमने क्या देखा? हम ये देखते हैं कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसको बनाते समय भी कई सारे रूल्स हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया है। उन सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है। कुछ सिंगुलर को प्लूरल बनाते समय SCS लगाते हैं, किसी में हम लोग जो है अगर वाई है तो वाई के आगे भी देखना पड़ता है कि वॉवेल है तो वॉवेल है तो एस लगाएंगे, अगर उसमें कंसोनेंट है तो वाई हटा करके इसमें IES लगा देते हैं। तो किसी में हम लोग जैसे एफ है, FE है, उसको हटाते हैं तो VES लगा देते हैं। तो इस तरह से रूल को हमें फॉलो करना होगा। रूल को फॉलो करने के बाद ही हम सही रूप से सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको कुछ इसमें मुझे बताना हो, कोई कमेंट देना चाहते हो तो बिल्कुल दीजिए। यू आर वेलकम फॉर दिस टाइप ऑफ द कमेंट्स, और जिससे मैं इसको और अच्छा से पढ़ा सकूं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी दीजिए। थैंक यू।